पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक सीरीज चल रही है। हर दिन नया वीडियो, हर दिन नया खुलासा, और हर खुलासे का निशाना उत्तर प्रदेश का एक लोक निर्माण विभाग यानी PWD। दावा किया जा रहा है कि इस विभाग में बड़े घोटाले हो रहे हैं, टेंडर सेट हो रहे हैं और इसका खामियाजा जनता भुगतेगी। लेकिन हमने सोचा आरोप सुनना आसान है, सच देखना जरूरी है। तो आज हम राय नहीं देंगे, आज केवल कागज दिखाएंगे। आप खुद फैसला कीजिए, खुलासा हो रहा है या भ्रम फैलाया जा रहा है। क्या सिर्फ विभाग नहीं, सरकार भी निशाने पर है। लगातार एक ही पैटर्न है। पहले वीडियो आता है, PWD में घोटाला, फिर कहा जाता है रोज नए खुलासे, फिर कहा जाता है इसकी जांच होनी चाहिए, और अंत में बात सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचा दी जाती। अब सवाल है, क्या यह सामान्य शिकायत है? क्या एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है? यह हम नहीं कह रहे हैं कि विभाग में कभी गलती नहीं हो सकती, जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जांच तथ्य की हो या आरोप की। क्योंकि अगर बिना प्रमाण के बार बार एक ही बात दोहराई जाएगी तो वो सूचना नहीं, धारणा निर्माण बन जाती है। जाति पक्षपात का आरोप लग रहा है। सबसे पहले आरोप लगाया गया कि एक विशेष जाति के ठेकेदारों को निशाना बनाकर टेंडर कैंसिल किए जा रहे हैं। अब जरा कागज देखिए, इनमें जिन जिन टेंडरों को निरस्त किया गया उनके कारण लिखे हुए हैं। टेक्निकल कमी है, अधूरे दस्तावेज हैं, पात्रता शर्त पूरी ना होना, कहीं भी जाति का उल्लेख नहीं है। और जब अलग अलग पृष्ठ देखेंगे तो पाएंगे कि कई अलग अलग वर्गों के ठेकेदारों के टेंडर निरस्त हुए हैं। तो सवाल यह है कि अगर कारण तकनीक है तो इसे जाति कैसे बना दिया गया? आरोप लगाना आसान है, लेकिन दस्तावेज अपनी भाषा खुद बोल लेते हैं। बिलो टेंडर और फर्मों का नाम और कई सारे आरोप लगे, जिसमें कहा गया कि कुछ खास फर्मों को फायदा दिया जा रहा है, बिलो रेट डालकर टेंडर दिए जा रहे हैं, फर्जी पत्र बनाकर शिकायत PMO तक पहुंचाई गई। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? जिन फर्मों का नाम लिया गया, उन्हीं फर्मों ने लिखित पत्र जारी करके कहा है कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है। जो साइन किए गए हैं उनमें उनके साइन किसी के हैं ही नहीं, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कई बार दिखा भी चुका हूं। यानी जिनके नाम से आरोप बनाया गया वही कह रहे हैं कि हमने ऐसा आरोप लगाया ही नहीं। तो अब सवाल है कि गलत कौन है, फर्म या आरोप लगाने वाला? क्योंकि किसी का नाम इस्तेमाल करके शिकायत करना सिर्फ सूचना नहीं होती है, गंभीर मामला होता है। गोंडा टेंडर को लेकर एक तगड़ा विवाद चल रहा है, एक सीरीज चलाई है, एक गोंडा टेंडर में फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब आते हैं इसी मुद्दे पर, जिसमें सबसे बड़ा घोटाला बताया गया कि गोंडा टेंडर में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। नियम तोड़कर टेंडर खोले गए, लेकिन नियम क्या कहता है? यह रहा शासनादेश 12 मई 2017 और 24 अप्रैल 2018 के आदेशों के अनुसार कि 10 लाख रुपए से या उससे अधिक के टेंडर अनिवार्य हैं। 10 लाख से कम के अनिवार्य नहीं है। मतलब की है कि 10 लाख के अगर ऊपर के टेंडर है तो प्रहरी देखेगा उसको, उसमें टेंडर अनिवार्य होगा। और जो 10 लाख के नीचे के टेंडर हैं वो अधिकारी अपनी क्षमता से उसको टेक्निकल उसकी फाइनेंशियल बिड खोल सकते हैं। अब जो गोंडा पे टेंडर के आरोप लगाए गए हैं, जिसको प्रोपोगंडा बनाया गया है कि इन टेंडरों को 72 घंटे का समय नहीं दिया गया, उन टेंडरों को मैं बताता हूं एक एक करके। ये देखिए, 9,32,000 पहला टेंडर, दूसरा 9,40,000, तीसरा 9,12,000, चौथा 9,36,000, पांचवा 9,96,000, 9,50,000, 9,45,000, 8,82,000, 9 लाख, 8 लाख, 9 लाख 15,000। ध्यान से देखिए इसको, एक भी टेंडर 10 लाख के ऊपर नहीं है, जिसको लेकर अधिकारियों को घेरा गया, जिसको लेकर गोंडा डिवीजन को बदनाम किया गया, चीफ पे, मुख्य अभियंता पे, अधिशासी अभियंताओं पे इल्जाम लगाए गए। अरे वो भी इंसान है भाई, सही जांच कर ली होती, सही नियम पढ़ लिए होते तो ये फर्जी जो आरोप लगाए गए वो ना लगाए जाते। जिस नियम के उल्लंघन की बात की गई वो नियम लागू ही नहीं होता था इसमें। अब आप ही बताइए, यह घोटाला है या गलतफहमी है? जांच हो, बार बार यही चला जा रहा है, सबकी जांच होनी चाहिए। हम फिर कह रहे हैं जांच होनी चाहिए,
जांच जरूरी होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ विभाग की नहीं, जांच यह भी होनी चाहिए कि गलत दस्तावेज किसने दिखाए, फर्जी आरोप किसने लगाए और शिकायत किस आधार पर भेजी गई और किसे इससे सबसे ज्यादा फायदा था। और क्योंकि अगर बिना प्रमाण के संस्थाओं पर आरोप लगेंगे तो जनता भ्रमित होगी और असली मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। आज हमने कोई फैसला नहीं दिया है, हमने सिर्फ कागज दिखाए हैं। अब फैसला आपका है, आप वीडियो पर भरोसा करेंगे या दस्तावेज पर। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि बहस आरोपों पर नहीं तथ्यों पर हो। मैं आशीष दीक्षित, आप देख रहे हैं लाइव न्यूज एक्स। नमस्कार।